नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं की रुचिरा भाग 2 के पंचम पाठ 5वें पाठ पंडिता रमाबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ परित्यज्य यानी छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़नाम ताड़ना, असहत सहन किया, स्वमातुः अपनी माता से, विपन्नः निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्राप्तवती प्रारंभ किया, सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागछत प्रति प्लस आगछत, यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यहाँ पे यण संधि होगी। लौट आई एको यणचि सूत्र से, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, प्रति प्लस आगत्य, ये प्रत्यागत्य शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आगत्य। यहाँ पर भी एको यणचि सूत्र होगी, क्योंकि ई वर्ण के बाद, ई स्वर के बाद कोई भी स्वर आया है तो सबसे पहले यहाँ पे ई स्वर आया है, तो ई और के मेल से इको यणचि सूत्र से यहाँ पे यह आदेश हो जाएगा, यह आदेश है ना, क्योंकि इको यणचि सूत्र कहता है ई उ री और ली के बाद अगर कोई भी असमान स्वर, कोई भी स्वर आए तो इसको य व र ल, ई को य, उ को व और री को र और ली को ल आदेश हो जाता है ना। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण संधि। मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण, निराश्रिता बेसहारा। हम यहाँ पे भी देखना, ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, निराश्रिता, निर प्लस आश्रिता, निराश्रिता है ना। यापियंती बिताते बताती है, अवधानम योगदान। तो चलो इसके शब्दार्थ खत्म हुए, अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं, है ना। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, अग्रगण्या यानी बहुत महत्वपूर्ण, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 वर्ष में, इनकी 1858 ईस्वी में जन्म अलभत जन्म हुआ। तशा यानी इनके या उनके, किनके? रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोगरे, पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोगरे। माता और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता का नाम, किनके? रमाबाई के पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले मतलब उनके काल में, किनके? पंडिता रमाबाई के काल में, स्त्री शिक्षा स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया बहुत चिंतित मतलब बहुत बुरी थी, आसित यानी थी, स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलितम नास्ति, प्रायः प्रचलितम नास्ति, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबंधा धारणम प्रतिज्ञे स्वपत्नी संस्कृत मध्यापयत। परंतु डोगरे साहब ने, डोगरे कौन थे? डोगरे लक्ष्मी रमाबाई के पिता, रूढ़ियों को धारण, परित्यज्य यानी त्याग कर, रूढ़िबद्ध धारणा यानी धारणा मतलब अपने विचारों को, रूढ़िबद्ध अंधविश्वासी विचारों को त्याग कर, स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, यहाँ पे ये संस्कृतम प्लस अध्यापयत दो अक्षरों से मिलकर बना है, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत में अध्यापन मतलब संस्कृत में पढ़ाया। एतदर्थम समाजस्य प्रातानाम अपि असहत। एतदर्थम यानी इसलिए, यानी उनको, किनको? डोगरे को मतलब रमाबाई के पिता को, लक्ष्मीबाई के पति को, समाज की प्रताड़नाम यानी पीड़ाओं, अपि असहत भी सहन करनी पड़ी। उनको अपनी पत्नी को पढ़ाया इसलिए उनको समाज की पीड़ाओं को भी, प्रताड़नाओं को भी सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अंतम और रमा अपि यानी भी स्वमातु स्वयं की माता संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, अर्थात अंत में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। कालक्रमेण, काल यानी समय, कर्म यानी काल यानी समय के अनुसार, समय के साथ, रमाया यानी रमा
पिता, रमा के पिता विपन्न संजात, विपन्न यानी गरीब, संजात यानी हो गई, काल कर्म मतलब समय के अनुसार या जैसे समय बीता उसके अनुसार उसके पिता भी गरीब हो गए। तस्या पित्रो, तस्या पित्रो, तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगिनी च, तस्या पित्रो उसके माता पिता, पित्रो यानी माता पिता, यहाँ पे कौन सा समास है, यहाँ पे द्वंद्व समास है ना। तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा यानी बड़ी, भगिनी यानी बहन, और दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित, दुर्भिक्ष यानी अकाल, अकाल से पीड़ित, दिवंगता, दिवंगत यानी उनका निधन, निधन हो गया, उसके माता पिता और बड़ी बहन का अकाल से निधन हो गया है ना। तदंतरम, तदंतरम उसके बाद रमा, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, स्व यानी स्वयं के, ज्येष्ठ यानी बड़े, भ्राता भ्रात्रा यानी भाई, तो उसके बाद रमा अपने बड़े भाई, सह यानी साथ, पदभ्याम पैदल, समग्र भारतम अभ्रमत समस्त भारत का अध्ययन भ्रमण किया, भ्रमण कर में, भ्रमण के समय सा, कौन सा किसके लिए है, रमा के लिए, रमाबाई पंडिता रमाबाई के लिए, सा कोलकाता प्राप्ता वो कोलकाता गई, संस्कृत, संस्कृत वेदुषेण, संस्कृत वेदुषेण सा संस्कृत की विद्वता के कारण तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाध्याम विभूषिता, संस्कृत की विद्वता के कारण सा यानी उनको, किनको, रमाबाई को, वहाँ पंडिता, पंडिता सरस्वती, सरस्वती चेती इतनी उपाधियाँ, उपाधियों से विभूषित किया गया, इनको इन उपाधियों से सम्मानित किया गया, शोभित किया गया। तत्रैव, तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्, तत्रैव वहाँ सा वह मतलब रमाबाई ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से प्रभाविता प्रभावित हुई और वेदा अध्ययनम वेदों का अध्ययन अकरोत् किया। पश्चात सा उसके पश्चात उन्होंने, किन्होंने, रमाबाई ने स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनाम वेदों से, वेदों की या वेदों से संबंधित शास्त्राणाम शास्त्रों की शिक्षाएं आंदोलन, आंदोलनम प्रारब्धवती शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया। किसके लिए, पहले तो उन्होंने वहाँ पे वेदों का अध्ययन किया ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों की शिक्षा और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। किसने किया, रमाबाई ने। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1800 ईस्वी में सा यानी रमाबाई विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दासेन महोदय सह यानी साथ बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर न्यायालय में विवाह अवरोध किया। 1800 ईस्वी में रमाबाई ने विपिन बिहारी दासेन के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सादेक वर्षात यानी 1.5 वर्ष के बाद अनंतरम तस्या पति दिवंगतम, 1.5 वर्ष के बाद तस्या यानी उनके, किनके, रमाबाई के पति दिवंगतम का निधन हो गया, रमाबाई के पति का 1.5 वर्ष के बाद निधन हो गया। तदंतरम उसके बाद सा रमाबाई पुत्री मनोरमया अपनी पुत्री मनोरमा के साथ सह जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत, प्रति प्लस आगछत वापिस आ गई। वहाँ पर नारीणाम यानी नारियों की सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए च और उनके सम्मान और शिक्षा के लिए स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, स्वकीयम यानी स्वयं का जीवन अर्पितवती अर्पित किया उन्होंने। उसके बाद अपने पति के निधन के बाद रमाबाई अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ जाती हैं। फिर उसके बाद वे नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए अपना जीवन, खुद का जीवन अर्पित कर देती है। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उसके सामने नारी शिक्षा के विषय में सा रमाबाई स्वयं का मत प्रस्तुत करती हैं, स्वयं की धारणा प्रस्तुत करती है। सा रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से स्त्री विषयक, स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार प्रभाविता जाता, उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वो स्वयं, पहले तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री को लेकर कहाँ पे आ गई, वो अपनी मातृभूमि महाराष्ट्र में। उसके बाद में उन्होंने नारियों की शिक्षा और सम्मान के लिए स्वयं का जीवन अर्पित कर दिया और हंटर शिक्षा आयोग के सामने उनके समक्ष नारी शिक्षा के विषय में स्वयं का मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्ते और वहाँ पर ईसाई धर्म की स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। फिर उसके बाद देखिए, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश में आगच्छत आई। तत्र वहाँ सा रमाबाई भारत की विधवा स्त्रियों के लिए विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय यानी धन का संचय किया, अकरोध किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे
भारतम भारत प्रत्यागते भारत वापिस आकर प्रति प्लस आगते भारत वापिस आकर मुंबई नगरे मुंबई नगर में शाह उन्होंने किन्होंने रमाबाई ने शारदा सदनम स्थापित शारदा सदनम शारदा नामक एक सदन खोला स्थापित यानी स्थापित किया शारदा सदनम शारदा नाम का कोई सदन था वो स्थापित किया अश्विन आश्रम में उनके आश्रम का नाम क्या था शारदा सदनम अश्विन आश्रम में उनके आश्रम में निशाई स्त्रियों के लिए निवसंति शम निशाई स्त्रियों के निवास के लिए बनाया था वो तत् स्त्रिये वहाँ स्त्रियाँ कहाँ पर शारदा सदन में मुद्रणम टंकणम काष्ठ कलादीनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते इष्मः प्रशिक्षणमपि मुद्रणम यानी टंकणम टाइपिंग काष्ठकला लकड़ी की कला परिशिक्षण उसका परीक्षण लभन्ते शम लेती थी करती थी मतलब इसका अर्थ होगा तत्र स्त्री कहाँ पे शारदा सदनम में मुद्रण टंकणम टाइपिंग काष्ठकला दिनाच काष्ठ लकड़ी की कला का परीक्षण लेती थी या उसे करती थी परम इदम सदने पुणे नगरे स्थानांतरित पर इदम सदने कौन सा सदन यह सदन मतलब शारदा सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित पुणे नगर में स्थानांतरित जातम स्थानांतरित हो गया तत्र पुणे नगर से समीप ततः तब पुणे नगर के समीप केड़गांव नाम का कोई गांव है वहाँ पे स्थाने मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया स्थापितम उन्होंने और एक और मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित किया अत्र अधुना वहाँ पर आज भी अभी भी निराश्रित असहाय स्त्रियां ससम्मान जीवन यापन कर रही हैं 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया सा देश विदेश सा यानी कौन रमाबाई देश विदेशानाम सा यानी रमाबाई देश विदेश की अनेकों भाषाएं निपुणा आशित अनेक भाषाओं में निपुण थी कौन रमाबाई देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी उनको मतलब अर्थात उनको देश विदेश की अनेक भाषाएं आती थी समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में अभी भी तस्या यानी वे महत्वपूर्ण अवधानम अस्ति उनका महत्वपूर्ण योगदान था स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन नाम की उनकी दो रचनाएं थी महत्वपूर्ण इति तस्या उनकी ये दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो दोस्तों अगर आपको इस पाठ में कोई भी परेशानी आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।